वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की टॉप स्टोरीज जो आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज का कैरियर दी एंड होने जा रहा है। क्या कहानी निकलकर सामने आ रही है, स्टोरी क्या निकलकर सामने आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इसके बाद आमिर के कमबैक को लेकर अब क्या हर्डल आ गई है, क्योंकि आमिर की और जो मोहम्मद वसीम और जो वसीम खान गए उनके दरमियान बात हो चुकी थी वापसी की, लेकिन अब क्या हर्डल क्रिएट होगी और वो क्यों उस टाइम वापस नहीं आए। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि मैनेजमेंट जाएगी, तो मैं आज उनको एक रीजन उन्होंने अब क्लियर बताई है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो बांग्लादेश में अब केस कर दिया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तान ने झंडा लगाकर, आपको पता था कि पाकिस्तान ने झंडा लगाकर प्रैक्टिस की थी वहां पर, वो स्टोरी शेयर करेंगे। और बात करेंगे शुएब अख्तर और पीटीवी के दरमियान जो मामलात थे अब वो कहां पहुंच चुके हैं, जो उनके ऊपर इतना बड़ा जो भारी वो किया गया था, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए तो आप अगर हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अभी तक चले कर लिया सब्सक्राइब तो कर लिया आपने, तो बात का खास करते हैं दौर से नंबर खबर को लेकर। अगर आपने क्या चाय नहीं पी तो जाके पी ले, चाय पी ले। तो बात का खास करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेके जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि जो शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज हैं अब उनका कैरियर दी एंड होने जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने आकर इसके ऊपर बात की है। क्या कहा है जी सिलेक्शन कमेटी? देखिए, सिलेक्शन कमेटी के जो आपके चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनका यह मानना है कि मलिक और हफीज दोनों ही हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है। बांग्लादेश वाली सीरीज में दोनों को ऑफर किया गया था कि आप खेल लें। अच्छा, हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर भी बड़ा डिफरेंट है कि अगर आप एक सीरीज नहीं खेलती हो तो फिर बाद में आप वापस आना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तभी नहीं लड़के आराम करते हैं। अब हफीज ने तो किया भी चले गलत था कि पहले वो T10 लीग खेलने के लिए बांग्लादेश का दौरा छोड़ दिया, वेस्ट इंडीज में उनको रखा जा रहा था, पर उन्होंने वहां पे भी जब माजरत कर ली कि मैं जो हूं वो फिलहाल वो क्या लंका प्रीमियर लीग खेलूंगा तो मुझे रिलैक्स कर दिया जाए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अब उनको जो अगली सीरीज आएगी ऑस्ट्रेलिया वाली या फ्यूचर प्लान जो है पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है उसमें सिलेक्टर का मानना है कि वो नहीं है। ये अच्छा किया गया हफीज के साथ, ये सही किया इन्होंने, क्योंकि हफीज गलत कर रहा था। आपको जब खिलाया गया, इंटरनेशनल ड्यूटी दी जा रही थी, फिर आप उसी को अपनाएं, उसी को पूरा करें। मलिक ने छुट्टी ली थी क्योंकि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, अजान की, लेकिन उसके बाद अब ये कहा गया है कि वेस्ट इंडीज में तो चले ये नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद भी अब इनको नहीं रखा जाएगा, हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना था कि मलिक के साथ आपको ये करना चाहिए था, इफ्तिखार और मलिक को लेके इन दोनों को साथ चलना चाहिए था। किसी जगह पे आप इफ्तिखार को खिलाते थे, किसी जगह पे मलिक को। लाइक आगे अब आने वाले 2 ही बड़े इवेंट है जो अगला साल है, एशिया कप और वर्ल्ड कप है। एशिया कप में आप मलिक को चांस दे दें, वर्ल्ड कप में आप इफ्तिखार को इफ्तिखार को आप ग्रूम करें, उसको आगे थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको एक बॉलर भी आपके पास एक है और तेज गेंदबाजों को अच्छा भी खेलता है, टेम्परमेंट भी उसका स्ट्रांग है, इवन वो अच्छी हार्ड हिटिंग भी लगा लेता है, फास्ट बॉलरों को भी खेलता है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इमाद, वसीम और सरफराज की भी छुट्टी होने जा रही है वेस्ट इंडीज की सीरीज में। सिलेक्टर्स का मानना है कि इमाद, वसीम को भी ड्रॉप किया जा रहा है और साथ ही साथ सरफराज को तो चले ड्रॉप होना ही था क्योंकि वो बेचारे वैसे भी नहीं खेल रहे थे। इमाद का ड्रॉप होना सरासर समझ नहीं आता। शायद नवाज की अच्छी परफॉर्मेंस थी अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो नवाज को मौका दिया जाएगा, लेकिन इमाद की भी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर आप वर्ल्ड कप में देखो, बांग्लादेश तो एक आसान हरीफ था, यहां पर अगर आप इमाद को भी खिलाते तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता, ना सिर्फ विद द बैट बल्कि विद द बॉल भी। लेकिन इमाद को अब वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में ड्रॉप करने का फैसला कर लिया गया है और सरफराज ये दो नहीं होंगे। लेकिन जो मलिक और हफीज हैं, अब इतलात ये आ रही है कि इनका कैरियर लगभग एंड ही होने जा रहा है और अब इनको शायद मजीद मौके ना मिले। अब अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है तो लग तो नहीं रहा कि ये दोनों आगे जाएंगे। दाऊद, हफीज ने ज्यादती की है, खुद के साथ खुद ज्यादती करते हैं, ठीक है। अपने आप को जब आप पीसीबी से बड़ा या क्रिकेट से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं ना, फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अब हमेशा उनकी राह में हडल क्रिएट करते हैं, जो मैनेजमेंट है ना उनकी में आप हडल इस तरह क्रिएट करते हैं। कभी आप पास में चले गए तो आप कहते हैं मैं बैठकर बबल में लेट आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बांग्लादेश की सीरीज आपने छोड़कर आप चले गए T10 खेलने के लिए, तो ठीक है, अगर आपके लिए यही प्रायोरिटी है तो फिर आप इसी में खुश रहें और कहें। लेकिन मलिक के साथ ये ज्यादती है कि अगर मलिक अपने आखिरी टाइम पर कह रहे हैं कि मैं खेलना चाह रहा हूं, तो फिर उनसे उनके प्लान पूछ लेने चाहिए क्लियर, और उनको ये बता देना चाहिए कि यार ये चीज है कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप इज्जत से रिटायरमेंट ले लें। जो सीरीज आप चाहते हैं ना, वो सीरीज अगर आप चाहते हैं आप पाकिस्तान में रिटायरमेंट लेना, हम आपको दे देंगे। हमारे लिए
बता दिया है कि मलिक अगला वर्ल्ड कप तो खेलने नहीं जा रहे, अगला ऑस्ट्रेलिया वाला वैसे भी नहीं खेलना चाह रहे। वो अगर नहीं भी खेलना चाह रहे ना, जो आपका लेजेंड होता है ना, जिसने आपके साथ इतना टाइम लगाया होता है, वो ये सबसे गलत होता है जो पीसीबी एंड में हर किसी के साथ करता है कि उसको चांस ही नहीं देता। वो ये डिजर्व करता है कि उससे जाके आपको पूछ लेना चाहिए कि आपने इतना सर्व किया। जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है ना, उस वाली सीरीज में उसको फेयरवेल देते हैं, कराची में होगा अपने होम क्राउड के सामने, वो अल्लाह हाफिज कह देगा और उसको मौका दे दे, 3 मैच दे, 2 मैच खेले वो और तीसरे में वो खेले और उसके बाद वो रिटायरमेंट। आप मलिंगा को देख लो, श्रीलंका के अंदर रिटायरमेंट लीग पूरा श्रीलंका आया था उसका देखने के लिए गया जब वो रिटायरमेंट ले रहा था। सचिन का आप देखें पूरा इंडिया आया हुआ था, जिस तरह से उनका हुआ था, लेजेंड्स को रुखसत मिसबाह यूनुस हमारा भी ठीक था, उनका भी। लेकिन हमारे बहुत से लेजेंड बहुत अजीब तरीके से गए हैं। उसके अलावा वसीम अकरम को देख लीजिए, आप शुएब अख्तर को देख लीजिए, आप शायद अफरीदी को देख लीजिए, बेचारे तरस गए। अब्दुल रज़ाक, शायद अफरीदी को तो बाहर दिया गया यार लॉर्ड्स के अंदर, वो जब आईसीसी ने उनको दिया फेयरवेल, इन्होंने तो उसको नहीं दिया यार फेयरवेल। मतलब ये ईगोस जो होती है ना अंदर लोगों में, ये बड़ी खराब। इमाद वसीम के वाले से भी कुछ आप बता रहे थे। हाँ, इमाद के वाले से खबरें ये आ रही है कि उनको वेस्ट इंडीज के सीरीज में ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी कोई फॉर्म बुरी नहीं थी। अगर आप वर्ल्ड कप में भी देखोगे बारे में गलत है तो आखिरी मैच जो आपका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला था उसमें भी वो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे। जब उन्होंने एक ओवर में उनको मार पड़ी थी, जो उनका दूसरा ओवर था उसमें मार पड़ी थी, लेकिन तीसरे ओवर में उन्होंने कमबैक भी कर लिया था। फिर चौथा ओवर उनको दिया ही नहीं गया, जहां पर हम बात कर रहे थे कि उनको ओवर देना चाहिए था वहां पर। अब बांग्लादेश में नवाज ने अगर अच्छी बॉलिंग की है तो बांग्लादेश को तो अगर आप देखो तो वो उतना अच्छा वेन्यू ऐसा था कि हर कोई अच्छा कर रहा था, एक कमजोर हरीफ था, तो वहां पर आप इमाद को भी अगर खिला देते तो कोई मजायका नहीं था। लेकिन ठीक है, आपने नवाज को चांस दिया, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप इसलिए ड्रॉप कर दो, ये मुझे बात समझ नहीं आई है कि आप इमाद को क्यों ड्रॉप करने जा रहे हो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में, जबकि वो खेलना चाह रहा है और बुरा खिलाड़ी नहीं है, एक ऑलराउंडर है। आप उसको बैटिंग में भी अगर आप देखो इतने मौके नहीं मिले हैं, लेकिन वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। ओडीआई में अगर आप उसकी एवरेज देखो इन इंग्लैंड तो शानदार है। तो मेरे ख्याल से मैडी के साथ ये थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं और मैडी के साथ ये रवैया इनको नहीं आगे चाहिए था। इसके बाद जो खबर आ रही थी वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद आमिर का हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि नई मैनेजमेंट आएगी तो मैं रिटायरमेंट जो है वापस ले लूंगा, और उनकी बात भी हुई थी जी मोहम्मद वसीम के साथ। लेकिन अब उनका यह मानना है कि वो वसीम खान के साथ उनकी जो बात हुई थी वो काफी आखिरी मराहिल में दाखिल थी, लेकिन क्योंकि अब वो ही नहीं रहे और वसीम खान भी चले गए हैं, और फिर रमीज राजा का भी एक इसके ऊपर रिमार्क्स निकलकर सामने आया कि जिसने मैच फिक्सिंग की है अब उसको हम मौका नहीं देंगे। तो उनका यह मानना है कि अगर मैं अपने आप को अवेलेबल कर लूं और आगे से चीफ सेलेक्टर ये कहते हैं कि हम इनको नहीं खिलाएंगे, ये हमारे प्लान्स में ही नहीं है, तो फिर ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मेरा कमबैक है तो फिर मुझसे किसी पीसीबी ऑफिशियल को आगे मिलना पड़ेगा और वो मुझसे आगे बात करेंगे। देखिए, मोहम्मद आमिर ने ये बात क्लियर की है कि जब मोहम्मद वसीम के साथ हमने भी जब आपको खबरें दी थी कि मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, मोहम्मद आमिर से उनके घर गए थे आपके पीसीबी के सीईओ, तो उस टाइम मोहम्मद आमिर से काफ़ी उनकी टॉक्स चल रही थी और काफ़ी आखिरी मराहिल में थी, जिसमें मोहम्मद आमिर ये कह रहे थे आई थिंक कि वो T20 फॉर्मेट में वापसी करना चाह रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, और T20 वो कैरी ऑन करना चाह रहे थे। ओडीआई भी शायद वो खेल लेते, लेकिन T20 की पक्की बात थी कि वो खेल लेते, T20 में वो शायद खेल लेते, ओडीआई शायद वो ना भी खेलते, लेकिन T20 में आपको पाकिस्तान की जर्सी में नजर आते, बल्कि जो अभी गुजरा वर्ल्ड कप है इसमें भी वो इन एक्शन नजर आते। लेकिन हुआ यह था कि फिर जब वो चले गए तो मामलात वहीं पर रह गए। अब आमिर ये कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा है कि अब अगर मैं रिटायरमेंट वापस ले लेता हूं, लेकिन आपके जो पीसीबी के जो चेयरमैन रमीज राजा हैं, अगर उनका ये वो कह देते हैं जी कि मोहम्मद आमिर या ऐसे खिलाड़ियों को हम नहीं लेना चाहते, उनके डिफरेंट स्टैंड हैं कि जिन्होंने टेस्ट से या रिटायरमेंट ले लिया है, या अगर वो शर्जील के हवाले से अगर फिक्सिंग जैसा वो कह रहे होती हैं वो वाला सिस्टम है, टॉन्टेड प्लेयर, या अगर आप तीसरी बात कह लें कि जैसे वहाब है, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको भी टीम में नहीं लिया जा रहा, वहाब बेचारा तो कुछ भी नहीं कर रहा ना। तो इस लिहाज से अगर आमिर कहते हैं कि अगर मैं वापस ले भी लूं और स्टिल अगर ये मुझे नहीं रखते हैं, टीम में नहीं लेते हैं, तो मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी फैंस के सामने भी कि यार इसने वापस ले ली रिटायरमेंट और फिर भी नहीं लिया। तो कह रहे हैं अगर चलो अगर चीजें पता हो कि हाँ अगर मैं रिटायरमेंट वापस लेता हूं और मुझे रखा जाएगा फिर तो मैं लूं, लेकिन ऐसे मैं रिटायरमेंट फिर वापस नहीं ले रहा कि अगर मुझे टीम में रखा भी ना जाए, क्योंकि उस पीसीबी की जो सीईओ थे उससे मेरी बातें चल रही थी, लेकिन अब ना किसी ने मुझसे रब्ता किया और ना रमीज राजा का वो नजर आ रहा है कि वो मुझे रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं फिलहाल रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा। अभी वो कहते हैं मैं बात नहीं करना चाहता, मैं T10 लीग खेलने जा रहा हूं, लेकिन चले उनसे सवाल इस तरह का कर लिया गया था तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो कह रहे थे कि फिलहाल अभी मेरा फोकस है कि T10 में ही खेलूं, लेकिन हाँ अगर पीसीबी मुझसे रब्ता करता है और जो डिमांड से मोहम्मद आमिर की और पीसीबी मिला के जो भी इनका एक बीच का रास्ता निकलेगा तो वो निकल सकता है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो एक और खबर निकलकर सामने आ रही है और वो आ रही है शुएब अख्तर के हवाले से कि शुएब अख्तर के हवाले से जो
चले बात करते ही करते हैं, एक और खबर आ रही है और वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश के अंदर जो है पाकिस्तान टीम के अंदर केस कर दिया गया है। इस केस को जो है वो उनकी हाई कोर्ट है, कोई उसके अंदर जो किया गया कि इन्होंने जो है पाकिस्तानी फ्लैग लगाकर प्रैक्टिस यहां पर क्यों की, इसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। क्या डिटेल है जी? देखें, बिल्कुल 2-3 दिन पुरानी बात है कि बांग्लादेश के किसी बंदे ने जो है वो केस कर दिया पाकिस्तान टीम के ऊपर कि इन्होंने हमारा पाकिस्तान का अपना फ्लैग लगाया है और उसमें ये चीजें लिखी हुई थी कि ये बांग्लादेश की सरजमीन को अपनी दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी, जिसके बाद आज खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश की कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, उस पिटीशन को, और उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ये फजूल की बदनामी होगी। और जो कुछ लोग ये बात हाइप चढ़ा रहे हैं और मेनली उनका मानना यही है कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, अपना एक एजेंडा लेकर आना चाहते हैं। और हमने देखा है कि बांग्लादेश की आवाम ने कितना पाकिस्तान टीम को प्यार दिया है, कितना प्रेस किया, शर्ट्स पहनकर आए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान, सबने ये बात किया कि हमें बांग्लादेश ने बहुत प्यार दिया। लेकिन कुछ ऐसे गंदे कीड़े हर जगह होते हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे ये गंदे कीड़े, क्या बोलते हैं इनको, यही गंदे कीड़े हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं। गंदी मछली, हाँ, गंदी मछलियां हर जगह पाई जाती हैं और ये 2-4 गंदी मछलियां। बाकी सही अवाम, बांग्लादेशी अवाम एक पीसफुल नेशन है, प्यार करने वाली अवाम है। लेकिन ये 2-4 गंदे अंडे हैं जो आप कह लें कि कोई नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी भी, और ये एक अलग इनका एक एजेंडास होते हैं और अपने एजेंडा पर ये काम कर रहे होते हैं। इस 2-4 ये लोग थे, इन्होंने केस किया कि पाकिस्तान टीम के ऊपर, और फाइनली जो कोर्ट थी उसने भी इस फैसले को खारिज कर दिया है। तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर खुदा न खास्ता केस हो जाता तो मामला डिफरेंट हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान टीम वहां पर गई हुई थी, फिर बात एम्बेसीज पर आ जाती और शायद दौरा भी कैंसिल हो जाता अगर ये केस की सुनवाई होती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि केस खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान टीम अपना दौरा जो है वो पूरा गेम पर मरकूज है तवज्जो, और खत्म करके दौरा आएगी। बिल्कुल। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है शुएब अख्तर के हवाले से कि शुएब अख्तर और पीटीवी स्पोर्ट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। आपको पता है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो उनको जुर्माना भेज दिया था। हमें तो पहले ही पता था कि होना कुछ नहीं है, बस बातें ही चल रही थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि फवाद चौधरी ने इनके दरमियान मामला भी हल करवा दिया था, शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के दरमियान। तो अब जो उनको भेजा गया था वो सिलसिला चुपके से वापस ले लिया गया है और अंदर खाने इन दोनों के मामला पीटीवी से सीधे हो गए। बिल्कुल, 10 करोड़ 33 लाख का जो हरजाना पीटीवी ने भेजा था कि आपने हमारी रेपुटेशन खराब किया है, वो वापस ले लिया। और आपको पता है कि फवाद चौधरी में ही उनका भी रोल इसी में था, क्योंकि जब उन्होंने दोस्ती कराई है तो इसी बात पर दोस्ती कराई गई थी कि जो केस है वो भी मैं वापस ही ले लूंगा। तो फाइनली वो 1.5-2 हफ्ते गुजर गए उस बात को। उन्होंने कहा था जब बात ठंडी हो जाएगी तो मैं केस वापस ले लूंगा। 2 हफ्ते गुजर गए तो केस भी उन्होंने पीटीवी को हुक्म दिया कि आप वापस ले लें केस, और पीटीवी ने वैसे ही किया, केस वापस ले लिया और मामला रफा दफा हो गया। मेन यही सीन था कि डॉक्टर नुमान भी बीच में इन्वॉल्व थे। अब जब दोस्ती हो गई, फवाद चौधरी बीच में आ गए, उन्होंने भी पीटीवी को कह दिया, डॉक्टर नुमान भी पीटीवी में जल्द बहाल हो जाएंगे। तो सारी चीजें रफा दफा हो गई हैं और माफी भी मांग ली, शुएब अख्तर ने माफ भी कर दिया। तो फाइनली सारा मामला जो ठप हो गया, ईगो का मसला था टोटली ओवरऑल। अगर आप देखो ना, कोई मसला था ही नहीं, ईगो का मसला था। डॉक्टर नुमान की पहले ईगो आ गई, वहां पर सीन हो गया जब एंड में दोनों का एहसास हुआ कि यार शुएब अख्तर को हरजाना देना पड़ जाएगा, उनकी पक्की बनी बनाई नौकरी चली जाएगी। तो दोनों को फाइनली एहसास हो गया और दोनों ने दोस्ती भी कर ली और मामला रफा दफा हो गया और पीटीवी ने केस भी वापस ले लिया। तो ये अच्छी खबर है। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये वाला डांस आपको देखने को मिलता है। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे आप कैसे करते हैं ये वाला? मैं ऐसे डांस नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।